हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 14वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी, और ये जैसलमेर को कहा जाता है। हमारे राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। हमने हमारी पिछली कक्षाओं में झीलों की नगरी के बारे में पढ़ा था, और इस पाठ में हम स्वर्ण नगरी की सैर करेंगे। सैर मतलब यात्रा। ये जो पाठ है ये एक यात्रा संस्मरण है। जब हम यात्रा करते हैं तो उसके जो अनुभव होता है उसको हम दिन प्रतिदिन का अपनी एक डायरी में नोट करते हैं, और जब बाद में उसे पढ़ा जाता है तो वो यात्रा संस्मरण कहलाता है। तो आप भी अगर कहीं जाओ तो वहाँ अपनी आपको डायरी लिखनी है, और उसे बाद में कक्षा में आपको दिखाना है कि आप, या पहले भी अगर आप कहीं गए हुए हो तो उसका संस्मरण भी आप लिख सकते हो अपनी स्मृति के आधार पर। ठीक है, तो इस पाठ में हम स्वर्ण नगरी जैसलमेर के बारे में जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं और वो जैसलमेर कैसा है। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। हमारा जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो जैसलमेर जो है वो सजग प्रहरी है, एक रक्षक है, सजग, जागरूक। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, हेमनगर, हेम मानी भी सोना ही होता है, और भड़कीवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। दुर्गम जो आसान ना हो, सुगम, सुगम का विपरीत अर्थ है दुर्गम। सुगम आसानी से और दुर्गम कठिनाई से। तो जो रेतीले धोरे हैं उससे जो आम जीवन है वो दुर्गम हुआ है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, मतलब आश्चर्य करते हैं, अचंभा करते हैं यहाँ की सुंदरता को देखकर। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। जैसे हम सब के अंगूठे या उंगलियों में जो रेखाएं बनी होती हैं वो अलग अलग होती हैं, किसी से भी मिलती नहीं है, उसी तरह से ये जैसलमेर शहर है, ये भी किसी दूसरे शहर से, संसार के किसी दूसरे शहर से मेल नहीं खाता, यानी इसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई शहर नहीं है। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये एक रेखा चित्र बनाया गया है जिसमें बच्चे जैसलमेर की सैर करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक बस में। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। बच्चों ने सोचा कि जब इतना अच्छा शहर है तो क्यों ना वहाँ की सैर की जाए। तो सभी ने ये फैसला किया कि जैसलमेर घूमा जाए। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। रात को चली थी तो रात को सब बस में पहले हंसी खुशी से मजाक करते रहे और फिर बात बातों में वो सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। पाषाण, पत्थर के कणों को। जैसलमेर दुर्ग जो जिस पत्थर से बना हुआ है, उस दुर्ग की जो पाषाण है, जो पत्थर हैं, उन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी और उन्हें चमका रही थी। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। सबने ये तय किया कि सबसे पहले जैसलमेर का जो किला है उसी को देखते हैं। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। त्रिकूट नामक एक पहाड़ी है जिस पर ये किला बना हुआ है। इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए इस किले को त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मेहरावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किसने? राव जैसल ने इसे बनवाया था। हम प्रथम पोल अक्षय पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। पहला पोल जो अक्षय पोल था उससे होते हुए वो लोग दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। किले के पास क्या देखा इन्होंने? रंग महल देखा किले के अंदर, मोती महल देखा और जैन मंदिर देखा। लक्ष्मीनाथ जी के भी दर्शन किए। ये सारी जगहें
उस किले के अंदर थी। ये हमें देखो इस किले का एक विहंगम दृश्य दिखाया गया है और इस चित्र में पूरे किले को पूरा किला हम देख पा रहे हैं। ये जैसलमेर का किला है, ठीक है। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी ही नहीं बल्कि हवेलियों की नगरी और झरोखों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हवेलियाँ हैं। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ यहाँ पर हैं। और इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। नक्काशी मतलब जो झरोखे जो बनाए गए हैं ना सुंदर तरीके से, हवेलियों में जो झरोखे बनाए गए हैं जो रोशनदान टाइप, उनमें नक्काशी जो बनावट की गई है वो बहुत ही लाजवाब है, बेमिसाल है, वो बहुत ही शानदार है। मतलब इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। हम अचंभे में रह गए कि कोई ये इतना सुंदर कैसे बना सकता है। हवेलियां देखने के बाद हम गड़ीसर गए। एक स्थान का नाम है। गड़ीसर तालाब का नाम है। यह तालाब सदियों से यहाँ के वाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। वाशिंदों यहाँ रहने वाले लोगों की प्यास बुझा रहा है। यहाँ से वो लोग पानी पीते हैं। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचियां बनी हुई हैं। पाल किनारे पर, जो गड़ीसर तालाब का पाल है, किनारा है, उस किनारे पर कौन सा मंदिर है? मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। वो घूमते घूमते पहले किला देखा, फिर वो गड़ीसर आए और इस तरह से ये सब देखते देखते वो उन्हें थकान होने लग गई। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर और कुलधरा देखकर हम सम पहुंचे। सम एक जगह का नाम है जो अपने रेत के धोरों के लिए प्रसिद्ध है ना, सम। वहां रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। और रेत का अथाह, जिसका कोई था नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, दूर तक जिसकी कोई था ही ना पा सके, अथाह रेत का वो इतना बड़ा समंदर हमें बरबस अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। ये चित्र में देख पा रहे हो ना आप, ये धोरे हैं जैसलमेर के, और ये दूर तक रेत का समुंदर नजर आ रहा है हमें, कि मतलब अथाह, हमें इसका कोई कहीं छोर या इसका अंतिम सिरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। हम सम के धोरों की मखमली यानी मुलायम रेत पर खूब नाचे गए। वहां ऊंट की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। जैसे ही सूर्य छिपा, और छिपता हुआ सूरज भी लाल रंग का होता है ना, तो आकाश में हल्की लालिमा छाई और हम जैसलमेर लौट आए। रात में कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। ये राजस्थानी भोजन है। कैर सांगरी ये सब्जी है, और पंचकुटा की सब्जी और दाल बाटी और चूरमा, इन सब का उन्होंने स्वाद लिया या इन सबको भोजन के रूप में खाया। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसल पार्क को देखा। ये दो जगह उन्होंने और देखी, बड़ा बाग की छतरियां देखी और वुड फॉसल पार्क देखा। बस का रुख पोकरण की ओर हुआ। पोकरण एक जगह का नाम है जो जैसलमेर में ही स्थित है। पोकरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। पोकरण में जो विस्फोट किया गया था, पहली बार यही किया गया था, परमाणु विस्फोट, और वो उसे शक्ति स्थल का नाम दिया गया है। जो पोकरण का जो शक्ति स्थल है उसको देखकर हमारा सीना गर्व से फूल गया। देश राष्ट्र प्रेम की भावना, मन देश प्रेम की भावना से भर गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए, और सेवली गांव में जो कदलीवन धाम है ना, उसके भी इन्होंने दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी, और अब बस बीकानेर की ओर चल पड़ी।
हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं। यानी जब ये लोग उस वक्त के जो चित्र देखते हैं तो उसे देखकर उनकी यादें ताजा हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो वहाँ कल ही गए थे। वास्तव में वह यात्रा भुलाई नहीं भूलती, उस यात्रा को हम भुला नहीं सकते। तो इसमें हमें बताया गया है कि वुड फॉसिल पार्क क्या है। जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे जो हजारों सालों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई, उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। इसे वुड फॉसिल पार्क कहा गया है कि एक आकल गांव है और वहाँ पर पहले बहुत सारे पेड़ थे और वो पेड़ जो हैं वो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोट सहते सहते, और जो पेड़ों की जो लकड़ी थी ना वो अब पत्थर में बदल गई है। ठीक है, तो उसको राज्य सरकार ने संरक्षित कर रखा है उसको, है ना। तो वो भी एक दर्शनीय स्थल है और वहाँ पर ये लोग गए थे जिसे वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है। तो इसमें हमने जैसलमेर के बहुत सारे दर्शनीय स्थलों के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अभ्यास कार्य। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ उनके सामने दिए गए हैं। स्वर्ण नगरी, सोने सा शहर, सोने की नगरी। दुर्गम, मुश्किल। पाषाण, पत्थर। नक्काशी, पत्थर पर की गई कारीगरी। पोल, बड़ा द्वार। प्रतिमाएं, मूर्तियां। आस्वादन, स्वाद लेना। रुख, मुंह या दिशा। इसके बाद है उच्चारण के लिए, इन शब्दों का आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। पश्चिमी, स्वर्ण नगरी, अंगूठे, कलात्मक, झरोखों। ठीक है, तो इन कठिन शब्दों को आपको अपनी नोटबुक में करना है और लिखना है और इन्हें याद भी करना है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।